13 जून 2025 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से दोपहर 1:30 के टाइम पर लंदन के लिए टेक ऑफ करता है एंड एयरपोर्ट से सिर्फ कुछ 100 फुट की दूरी तक जाते ही प्लेन क्रैश कर जाता है और 240 से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इस प्लेन के सब पैसेंजर्स में से एक आदमी जो सीट 11A पर बैठा था जिंदा बच निकला, रमेश विश्वास कुमार। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। जिसने बताया टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन क्रैश कर गया। मेरी आंख खुली तो इर्द गिर्द सिर्फ लाशें ही लाशें थी। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी, और प्लेन के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तब अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर ले गए और एम्बुलेंस में बिठा दिया, लेकिन उसके साथ उसका भाई भी था जो उसको नहीं मिल सका, जो एक दूसरी सीट पे बैठा था। पूरी दुनिया का ये पहला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश था जिसने एविएशन इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। आखिर इतना मॉडर्न प्लेन कैसे क्रैश हो गया, जिसको ऑपरेशनल हुए भी अभी सिर्फ 10 साल हुए थे। इस क्रैश का होते ही बोइंग कंपनी के शेयर्स डाउन भी हो गए। एक सीनियर पायलट जो 8200 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखता था, प्लेन टेक ऑफ होते साथ ही उसने ATC को मे डे कॉल इशू कर दी। इससे पहले कि ATC रिस्पॉन्ड बैक करता, प्लेन ऑलरेडी क्रैश कर चुका था, वो भी रेजिडेंशियल एरिया में। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट 625 फीट के एल्टीट्यूड पर आते साथ ही नीचे गिरने लगता है, और वो भी 425 फीट पर सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत ही तेज स्पीड थी। परफेक्ट वेदर था, दोपहर का टाइम था, जब सब कुछ क्लियर था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये प्लेन क्रैश कर गया? सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि ये प्लेन सीधा मघानी एरिया BJ मेडिकल कॉलेज, जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, डायरेक्टली प्लेन उस एरिया में जाके हिट करता है बिल्डिंग को, और लाखों लीटर पेट्रोल जो प्लेन में मौजूद था वो सब कुछ जला के राख कर देता है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस प्लेन क्रैश में 250 से 300 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, जिसमें एक पैसेंजर के अलावा सब लोग शामिल हैं और बाकी लोग जो उस बिल्डिंग में मौजूद थे जिसको प्लेन ने हिट किया। एयर इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि पैसेंजर्स में 169 इंडियन नेशनल्स थे, 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, 1 कैनेडियन नेशनल था और 7 पोर्टुगीज नेशनल्स थे। इसी प्लेन में इंडिया के फॉर्मर CM गुजरात विजय रूपानी भी इस हादसे में गुजर गए। इसी तरह एक डॉक्टर भी थे जो अपनी जॉब क्विट करके अब एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए अपनी पूरी फैमिली समेत लंदन जा रहे थे, लेकिन इनमें से भी कोई जिंदा ना बच पाया। लेकिन जिसका वक्त ना लिखा हो वो कैसे बच जाता है, चलिए मैं बताता हूँ। भूमि चौहान जो सिर्फ 10 मिनट्स लेट होने की वजह से प्लेन ऑन बोर्ड ही नहीं कर सकी, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जब ये न्यूज उनको पता चली तो वो कांपने लगी कि सिर्फ 10 मिनट लेट होने से उनकी जान बच गई। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर ये प्लेन क्रैश कैसे हो गया, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जवाब मिल भी जाए, क्योंकि प्लेन का टेल पोर्शन जैसे कि आप देख सकते हैं जहां पर ब्लैक बॉक्स होता है वो डैमेज नहीं हुआ, यानी कि इस ब्लैक बॉक्स में से फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हेल्प मिलेगी और ये पता लग सकेगा कि क्या ये पायलट एरर था, इंजन फेलियर था, या फिर कोई मिस्टेक या फाउल प्ले। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इतना स्पीड डिक्लाइन एक ही वजह से हो सकती है, जो कि डुअल इंजन फेलियर की वजह से होता है। एयरक्राफ्ट एक इंजन पर भी चल सकता है, क्योंकि इस काम के लिए पायलट्स ट्रेंड होते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो एक इंजन से प्लेन को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अगर दोनों इंजन्स फेल हो जाएं तो प्लेन का बचना मुश्किल होता है, और दोनों इंजन्स का ऐसी कंडीशन में फेल हो जाना इम्पॉसिबल था। क्या ये बर्ड स्ट्राइक थी या कुछ और था, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।
इस न्यूज के चलते ही टाटा ग्रुप ने हर फैमिली को 1-1 करोड़ देने का एंड साथ में सब मेडिकल एक्सपेंसेस बियर करने का भी ऐलान कर दिया। इंडियन एविएशन हिस्ट्री में ये पहला प्लेन क्रैश नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे हादसात हो चुके हैं, लाइक बॉम्बे प्लेन क्रैश जो हुआ जनवरी 1, 1978 में। एयर इंडिया फ्लाइट 855 का बोइंग 747 जो महाराष्ट्र मुंबई से टेक ऑफ करता है, कुछ ही दूर जाकर अरेबियन सी में क्रैश कर जाता है, जिसमें सब 213 लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। औरंगाबाद प्लेन क्रैश अप्रैल 26, 1993 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 491 का बोइंग 737 टेक ऑफ करते ही क्रैश कर जाता है और पावर लाइंस में जा गिरता है, जिसमें से 55 लोग मारे जाते हैं। चरखी दादरी प्लेन क्रैश नवंबर 12, 1996 एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और काजाकिस्तान एयरलाइंस इल्यूशन IL-76 दोनों हरियाणा के चरखी दादरी एरिया में हवा में कोलाइड कर जाते हैं। सब 349 पैसेंजर्स जो दोनों प्लेन्स पर मौजूद थे, सब के सब इस क्रैश में मारे जाते हैं।